गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं व्याकरण के बारे में बात करने जा रहा हूँ। व्याकरण काफ़ी कुछ आपका जो 11th में जो सिलेबस है वही सिलेबस 12th में भी है और कुछ और चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ और इसमें चैप्टर समाहित हुए हैं। पहले 11th वाले तो है ही हैं, जैसे जनसंचार है, पत्रकारिता है, फीचर लेखन है, आलेख लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, ये सब सारे हैं आपके जो 11th में थे वो 12th में हैं। कुछ और चैप्टर्स ऐड हुए हैं 3-4, उन्हीं को हमें आपको बताना है। उनमें से एक है विशेष लेखन, जो कि पत्रकारिता के अंतर्गत आता है और इसी को आज मैं आपके सामने इसके तथ्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विशेष लेखन क्या है? अधिकतर जो अखबार में खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग अलग पृष्ठ होते हैं और इनमें छपने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनकी भाषा और शैली दोनों ही अलग होती है। ये विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं। विशेष लेखन से एक ओर समाचार पत्र में विविधता आती है तो दूसरी ओर उसका कलेवर भी व्यापक होता है। वास्तव में पाठक अपनी व्यापक रुचियों के कारण साहित्य, विज्ञान, खेल, सिनेमा आदि विविध क्षेत्रों से जुड़ी खबरों को पढ़ना चाहता है। इसलिए समाचार पत्रों में विशेष लेखन के माध्यम से निरंतर और विशेष जानकारी पत्रकारिता में देना आवश्यक हो जाता है। विशेष लेखन का क्या अर्थ है? विशेष लेखन का अर्थ है किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से अलग हटकर किया गया लेखन। अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में भी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, इनके लिए एक विशेष डेस्क होता है, एक विशेष व्यवस्था होती है और उस विशेष व्यवस्था के अंतर्गत उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का जो समूह होता है वह भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए भी अलग डेस्क होता है। डेस्क का मतलब एक अलग विभाग, एक अलग जगह, एक विशेष व्यवस्था। इन डेस्कों पर काम करने वाले उपसंपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनको विशेषज्ञ होना होगा और इससे जो जुड़ी हुई खबरें हैं वो जैसे राजनीति, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म जगत, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी अन्य विषय से जुड़ी हुई, इनमें संवाददाता जो होते हैं उनके काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। इस विशेष लेखन के लिए किसी व्यक्ति या संवाददाता को उसी क्षेत्र विशेष से संबंधित लेखन कार्य सौंपा जाता है जिसमें उसकी रुचि होती है। इसके अलावा उसे विविध विषयों की गहरी जानकारी भी होती है, जैसे खेल जगत की जानकारी एवं रुचि रखने वाले को खेल बीट मिल जाती है। तो इस तरह से जो विशेष लेखन है वह पत्रकारिता के अंतर्गत एक ऐसा लेखन है जो पत्रकारिता को समय के हिसाब से पाठकों की रुचि और ज़रूरतों को बढ़ाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, ताकि पत्रों के प्रति लोगों की जो रुचि है वो और अधिक से अधिक बढ़े।
जो बीट रिपोर्टिंग होती है और विशेषीकृत जो रिपोर्टिंग होती है उनमें कुछ विशेष अंतर होता है, जिनमें बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है, जबकि इसके अलावा बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। लेकिन विशेषीकृत जो रिपोर्टिंग होती है उसमें आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और पाठकों के लिए उसका अर्थ और उनकी रुचि जगाने का प्रयास करते हैं। विशेष लेखन के अंतर्गत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है। इस तरह का विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांस पत्रकार, जो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, वे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो विशेष लेखन होता है वह समाचार पत्रों की लिए एक विशेष ज़रूरत बन गया है और हर न्यूज़पेपर या हर इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया चैनल है वह अपने यहाँ विशेष लेखन को, विशेष प्रस्तुतिकरण को विशेष महत्व देता है, ताकि उसकी जो टीआरपी है, जो उसकी लोकप्रियता है, जो उसकी ख्याति है, जो उसके आर्थिक मुद्दे हैं, उन सब को, उन लक्ष्यों को वह प्राप्त कर पाए। इसके लिए विशेषीकृत जो रिपोर्टिंग है, विशेषीकृत जो लेखन है, उस पर उसे खास ध्यान देना पड़ता है। अब इससे जो जुड़े हुए कुछ नोट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको PDF फाइल के रूप में भेज रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पर 1 नंबर का प्रश्न आता है और आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और इसको समझ कर इसको अच्छी तरह से तैयार करना है।